गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक्स का रिवीजन करेंगे, एकदम से क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। आज के इस 3 मिनट की वीडियो में पूरा जेनेटिक्स कवर कर लेना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और भी चैनल पे वीडियोज़ है अदर सब्जेक्ट्स के, वो भी ज़रूर देखिए, एमसीक्यूज भी सॉल्व करिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट जो रहता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ये है जेगर जोहान मेंडल, ठीक है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। फादर ऑफ जेनेटिक्स जेगर जोहान मेंडल, ठीक है? जेनेटिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें पता रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज जीन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन। क्रोमोसोम क्या है? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जीन कैरी करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फॉर्म क्या है? रिबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जेनोटाइप जीनोम क्या है? कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये टर्म्स हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है। एलिस, ठीक है, वो है ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अच्छा, लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम, इसको लोकस बोलते हैं। तो ये पता रखना टर्म्स बहुत ज़रूरी है। अब क्रोमोसोम का नंबर देखते हैं। टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46 है। पेयर में बोला जाए तो 23 है, जिसमें से 22 जो है वो ऑटोसोम है और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के लिए अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 46 प्लस XX, ठीक है? और मेल के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे 46 प्लस XY। मेंडल्स लॉ, ये भी पता रहना बहुत ज़रूरी है। 3 लॉ था मेंडल का: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ पता रहना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ पेयर रहेगा तो एक डोमिनेट करेगा और एक रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि 2 एलीज जो है किसी कैरेक्टर के जब अलग होंगे, गैमेट फॉर्मेशन में जब अलग होंगे तो दोनों एलीज अलग हो जाते हैं कोई भी कैरेक्टर में, ठीक है? थर्ड वो बोलता है कि जीन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो जीन्स है डिफरेंट कैरेक्टर के इंडिपेंडेंटली ये करते हैं, ठीक है, असॉर्ट रहते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के केस में ABO ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप के लिए देखा जाए तो ब्लड ग्रुप A का जीनोटाइप में क्या होगा? ये 2 फॉर्म ऑफ जीनोटाइप हो सकता है ब्लड ग्रुप A के लिए, और ये रिसीव कर सकते हैं ब्लड किससे? A से एंड O से। वही B के लिए ये फॉर्म होगा जीनोटाइप का। डायरेक्ट ये लिखा रहता है MCQ के ऑप्शंस में और आपको करेक्ट वाला चूज करना होता है, ठीक है? और ये रिसीव कर सकते हैं B से O से। AB जो है, AB का जीनोटाइप फॉर्म ये होता है, ठीक है? और ये AB हर किसी से रिसीव कर सकता है। वही B जो होता है, B का जीनोटाइप का एक्सप्रेशन ऐसे रहता है और ये सिर्फ O से, सॉरी O जो है वो सिर्फ O से रिसीव कर सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर अगर बोला जाए तो वो O नेगेटिव है, जो कि यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ O से। वही यूनिवर्सल रिसिपिएंट अगर है तो AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ये किसी से भी ले सकता है, ठीक है? अब टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का बात करें तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर 4 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें बेसिकली अगर कोई एक जीन अगर है, ऑल्टर्ड जीन अगर प्रेजेंट है तो ही डिजीज जो है होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। एग्जांपल है हंटिंगटन डिजीज, मार्फन सिंड्रोम एंड एकॉन्ड्रोप्लासिया। ये इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये सब डिजीज कंडीशन के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें इसका मतलब होता है कि ऑल्टर्ड दोनों जीन अवेलेबल होने चाहिए तो ही ये डिजीज़ दिखेगा, वरना ये रिसेसिव फॉर्म में रह जाएगा। जैसे एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन्यूरिया। और ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आता है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो कौन सा कैटेगरी है इनहेरिटेंस डिसऑर्डर का, ठीक है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है ये मेनली देखा जाता है मेल में, ठीक है? एग्जांपल हीमोफीलिया, ठीक है?
ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, G6PD डिफिशियंसी। अच्छा, एक्स लिंक डोमिनेट जो है वो बोथ मेल या फीमेल दोनों का इफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल हो गया विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम, ये हम सभी को पता होगा ऑलरेडी, ट्राइजोमी 21 हुआ। फीचर्स डाउन सिंड्रोम में क्या क्या रहता है? मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, फ्लैट फेस रहेगा, एपिकैंथिक फोल्ड रहेगा और सिंगल पामर क्रीज रहेगा। ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो है ट्राइजोमी 18, लो बर्थ वेट बेबी रहेंगे, क्लेंच्ड हैंड रहेगा और रॉकर बॉटम फिट रहेगा। पटाउ सिंड्रोम ट्राइजोमी 13, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट रहेगा, पॉलीडक्टल रहेगा, माइक्रोसिफेली रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को क्रोमोसोमल पैटर्न जो होता है वो 46+X रहता है। ठीक है। शॉर्ट स्टिचेस रहेगा, मतलब बेबी का हाइट शॉर्ट रहेगा, वेब्ड नेक रहेगा और इनफर्टिलिटी प्रेजेंट रहेगा। और है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो 47+XXY है। ठीक है। और टॉल स्ट्रेचर, लंबा, जो चाइल्ड जो होगा, ये एडल्ट जो होगा वो लंबा होगा, स्मॉल टेस्टिस रहेगा, गाइनोकोमास्टिया रहेगा और इनफर्टिलिटी देखा जाएगा। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, CVS कोरियोनिक, विलाई सैम्पलिंग, अल्ट्रासाउंड, नॉन वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, फीटल DNA टेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक जो टर्म है, जेनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। होमोजाइगस का मतलब है सेम एलिस का प्रेजेंट होना, हेटेरोजाइगस का मतलब है डिफरेंट एलिस का प्रेजेंट होना, डोमिनेटिंग जीन का मतलब है हेटेरोजाइगस स्टेट में जो एक्सप्रेस करे, ठीक है, वो डोमिनेटिंग जीन है। और रिसेसिव जीन का मतलब है एक्सप्रेशन जब सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में हो। ठीक है, तो रिसेसिव जीन हुआ। अच्छा, DNA के बारे में देखा जाए तो DNA के 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ATGC, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। पेयरिंग होता है AT का और GC का, याद रखना बहुत ज़रूरी है। RNA का टाइप बोले तो mRNA होता है, tRNA होता है, rRNA होता है। ओके। प्रोटीन सिंथेसिस का पैटर्न बोलो तो DNA से RNA और RNA फिर फॉर्म करता है प्रोटीन। म्यूटेशन क्या होता है? परमानेंट चेंज DNA सीक्वेंस। DNA का सीक्वेंस में जब चेंज हो तो वो म्यूटेशन होता है। रेडिएशन का कारण हो सकता है, केमिकल के कारण हो सकता है, वायरस के कारण हो सकता है या फिर कोई अदर स्पॉन्टेनियस एरर के कारण हो सकता है। ओके, ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फिर से डिस्कस करेंगे। हीमोफीलिया जो है वो क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है और इसमें ब्लीडिंग का जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक होता है। सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, ये एक एनीमिया का क्रॉनिक स्टेज है। थैलासीमिया जो है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, ये भी एक एनीमिया है और इसमें बोन का चेंजेस रहता है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं कुछ MCQs। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक? आंसर होगा जिगर मेंडल। ठीक है। द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितना है? 46। पेयर में बोले तो 23। विच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी 21? दैट इज डाउन सिंड्रोम। हीमोफीलिया इज इनहेरिटेंस एज, हीमोफीलिया कैसे होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? वो है O नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? B पॉजिटिव। विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA? चारों में से कौन सा प्रेजेंट नहीं रहता है? दैट इज यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यूरासिल जो है वो RNA में प्रेजेंट होता है। टर्नर सिंड्रोम हैज का क्रोमोसोमल पैटर्न कौन सा है टर्नर सिंड्रोम का? दैट इज 45+X। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? इसमें से ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सा है? थैलासीमिया। ये वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन। विच प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म बिटवीन 15 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी? तो होगा एमिनियोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल